नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट की खबरों का। बाराबंकी में गांव के बाहर अजगर ने दिए 2 दर्जन से अधिक अंडे। अंडों के साथ मादा अजगर को देख इलाके में मचा हड़कंप। लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। ग्रामीणों की सूचना से मौके पर पहुंची देवा वन विभाग की टीम। अजगर और अंडों को रेस्क्यू कर दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अलीगढ़ में गेट का ताला तोड़कर मकान में घुसे चोर। घर में रखी ज्वेलरी और नकदी लेकर चोर हुए फरार। जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने शहर से बाहर गया था परिवार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सासनी गेट थाना इलाके के महेंद्र नगर की बताई जा रही घटना। उत्तर प्रदेश के बागपत में तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़े एक युवक को रौंद दिया और फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। श्रावस्ती डीएम कृतिका शर्मा ने भैया गौरीपुर मोड़ पे खड़े हुए थे, इको वाले ने आके उनको टक्कर मार दी और हम राती हॉस्पिटल में लेकर आ गए थे और अभी पोस्टमार्टम हुआ है, पुलिस कार्रवाई सब हो गई है, अब लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में। श्रावस्ती डीएम कृतिका शर्मा ने संयुक्त जिला चिकित्सालय का किया है निरीक्षण। महिला एवं पुरुष वार्ड पहुंचकर मरीजों से बातचीत की। दवा काउंटर, सीटी स्कैन, ब्लड बैंक, लेबर रूम का गहनता से किया निरीक्षण। सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं मुहैया कराने के दिए निर्देश। निरीक्षण में गायब मिले स्वास्थ्यकर्मी पर होगी निलंबन की कार्रवाई। अलीगढ़ में बिजली का करंट लगने से किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पड़ोसी किसान ने आवारा जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत के चारों ओर लगाए थे बिजली के तार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम हाउस के लिए भेजा है। चंदौली में फंसे आपको बता दें फंदे से लटकता मिला है शव। जहां परिजनों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी है, वहीं सूचना के बाद सीओ सहित पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है पुलिस द्वारा और जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में एक तरफ सरकार लगातार ग्राम सभा की सुरक्षित जमीन को बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लालगंज तहसील प्रशासन पूर्ण रूप से ग्राम सभा की सुरक्षित जमीन खलिहान में कब्जा कराने में माहिर दिख रही है, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने खीरों थाने में शिकायत की है। वहीं शिकायत करने के बावजूद दोनों पक्षों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या है जो ये खेत खलिहान वाली ज़मीन है, तो इसमें सबके घूर गड्ढे हैं, सब लोग डालते हैं। तो इसमें जो गोवर्धन लाल हैं सन ऑफ रामदेव, तो वो जो उनका माने वो अपना घर का निर्माण करवा रहे हैं। तो गांव वालों को कहने का मतलब है कि इसका निर्माण ना यहाँ हो, यह सरकारी जमीन है, उसके बाद कुछ भी सरकार इसमें करे। क्या वो खलिहान की जमीन है? वो खलिहान की जमीन है। तो इसमें जो है शिकायत की थी आप? जी, कल प्रशासन को कहा गया था, फोन करके बुलाया गया। प्रशासन आया था? हाँ, प्रशासन आया था। प्रधान को भी इतला दी गई। प्रधान से कोई मैटर ही नहीं है, वो आने के लिए तैयार नहीं है यहाँ। क्या कल भी विरोध हुआ था? हाँ, कल भी मारपीट हुई थी। तो फिर प्रशासन आई, एप्लीकेशन दी गई? एप्लीकेशन दिया गया। उसने क्या कार्रवाई की? उसने कोई कार्रवाई नहीं किया है, समझौता कर दिया, बात खत्म हो गई। कासगंज जिले में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। गन पॉइंट पर महिला से सोने की चैन, 2 अंगूठी, कुंडल लूट कर फरार हुए हैं। आपको बता दें पूछने के बहाने बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा ताना और पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। माताजी मेरी सुबह टहलने जाती हैं रोज की तरह सोरो रोड पे, और जाते हुए उनसे कुछ लोगों ने रास्ता पूछा कि पटियाली का रास्ता किधर है। उन्होंने बता दिया कि आगे जाके रास्ता है। तो वही लोग वापस से पीछे से उनके पास आए और एक आदमी ने जो पीछे चल रहा था मोटरसाइकिल पे, उसने अपने कोहनी से हाथ उनका गला दबा दिया पूरा और झाड़ियों में घसीट लिया। घसीटने के बाद उन्होंने गले में एक चेन पहन रखी थी, कानों में कुंडल थे, कुंडल उतार लिए और हाथ में 2 अंगूठी पहन रखी थी, अंगूठी उतार ली। तीनों चीज़ें सोने की थी। और उसके बाद मेरी माताजी मतलब बोल नहीं पाई, चिल्ला नहीं पाई, क्योंकि उनका गला दबा दिया गया था। तो यही हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई वहाँ पे। उसके बाद हमें तहरीर दिया थाने में। मैनपुर में मकान का छज्जा गिरने से एक की मौत और 2 लोग घायल हुए हैं, जहां दोनों घायलों को गंभीर हालत में सैफई रेफर किया गया। वहीं छज्जे के ऊपर दीवार बनाते समय यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि मैनपुरी सदर कोतवाली की ब्रिज कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। कुशीनगर में अवैध बालू खनन माफियाओं के विरुद्ध तहसील प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध बालू खनन पर चला है प्रशासन का डंडा। प्रशासन को आता देख आनन फानन में
माफिया मौके से फरार हो गए। घाट पर रखे बालू को जेसीबी से नदी में गिरवाया गया है। कसिया तहसील क्षेत्र के परवर घाट का यह मामला बताया जा रहा है। बरेली में एक थानाध्यक्ष की करतूत ने खाकी को फिर से शर्मसार किया है। जहां थानाध्यक्ष ने विधवा महिला को वीडियो कॉल कर अश्लील हरकत की, वहीं महिला द्वारा विरोध करने पर उसे झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी। आपको बता दें कि महिला ने बरेली के थाना बारादरी में शिकायत भी की थी, लेकिन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। लखनऊ में कोर्ट में हुए हत्याकांड के बाद रायबरेली पुलिस भी अलर्ट दिखी है। सीओ सिटी वंदना सिंह ने न्यायालय सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही परिसर में आने वाले लोगों की सघन चेकिंग की गई। उन्होंने परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा में ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट परिसर में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जनपद न्यायाधीश न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था प्रतिदिन की तरह रोज कराई जाती है, रोज चेकिंग होती है, लेकिन कल लखनऊ की जो घटना हुई उसके दृष्टिगत शासन से और कई दिशा निर्देश आए, उनका आज अनुपालन कराया जा रहा था। उसके दृष्टिगत जो हमारे अधिवक्तागण हैं रायबरेली के, उनकी आईडी चेक की जा रही थी। उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था कि वो स्वयं भी आईडी लेकर आए और अपने अन्य साथी अधिवक्तागणों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कई थानों का फोर्स लगा हुआ था, साथ में चेकिंग की गई और प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही न्यायालय में लोगों को प्रवेश दिया गया। जनपद न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक ने कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मेटल डिटेक्टर, स्कैनर मशीन, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम आदि सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने और सुरक्षा मानकों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। परिसर की सुरक्षा को रिव्यू करने के लिए पुलिस द्वारा इसमें इंस्पेक्शन किया जाता है। इसी के क्रम में आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के साथ मेरे द्वारा अपनी संपूर्ण टीम को लेकर पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो इक्विपमेंट हैं और जो मैन पावर हमारी लगी हुई है चेकिंग को लेकर, उनकी अलर्टनेस को लेकर और जो एसओपी बना हुआ है सुरक्षा का उसको रिव्यू करने को लेकर हमारे द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है। और इसमें दोबारा भी हम लोग इसको रिव्यू करेंगे और लगातार इंश्योर करेंगे कि न्यायालय में सुरक्षा का। किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती अम्बेडकर नगर पहुंची और किन्नरों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें किन्नरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने कहा कि यह पहली सरकार है जो आज तक किसी को कोई पूछता नहीं था। ऐसे किन्नर समाज को गिलहरी के रूप में उन्होंने आज ये पद दिए, प्रतिष्ठा दिए, सम्मान दिए। मैं यहाँ के एडीएम साहब, हमारे समाज कल्याण के अधिकारी, पुलिस प्रशासन और समस्त सीएमओ साहब और हमारे एसडीएम साहब, बेसिक से सारे अधिकारी आए। मैं यहाँ के जिला अधिकारी जी, हमारे एडीएम साहब के नेतृत्व में मीटिंग हुई है, उनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जिला अधिकारी जी का बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, हमें अधिकारी लेने गए थे, बड़े सम्मान की मीटिंग की। जालौर में सौदे के फोन कॉल से तंग आकर नाबालिग लड़की ने आत्मदाह किया है। जहां बुरी तरह से झुलसी नाबालिग लड़की को परिजनों ने अस्पताल में पहुंचाया है, वहीं चिकित्सकों ने उसे उपचार देने के बाद गंभीर अवस्था में देखकर उच्च संस्थान रेफर किया। थाना जालौर में उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा संबंधित पीड़िता को उपचार हेतु ग्वालियर अस्पताल भेजा गया है। परिवारजन ले जाकर दवा करा रहे हैं और संबंधित अभियुक्त की तलाश की जा रही है। जल्दी ही गिरफ्तार होकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में ट्रक ने स्कूटी को मारी है टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत हुई है। मेरठ पीएससी के सामने यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली में विश्व खाद्य दिवस पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खाद्य पदार्थों व खान पान के तरीकों पर चर्चा की गई। बैठक में व्यापारी, उद्योगपति, होटल मालिक, खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। फाइबर युक्त मोटे अनाजों के खाने पर जोर दिया गया। मिशन 2024 का लक्ष्य हासिल करने के लिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमाने की कोशिश में लगी हुई। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए गुरुवार को कांग्रेस ने अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक बुलाई। इसमें 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई।
लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा का शव घर में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला। छात्रा के परिजनों ने इलाके के किशोर पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त भोजन मुहैया कराया जा रहा है, जहां अस्पताल के अधिकारी खाने की गुणवत्ता परख रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुवार को यह निर्देश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए हैं। वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग के छत पर रखे मोबाइल टावर के जनरेटर रूम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग को कर्मचारियों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह बुझी नहीं। आग से बिल्डिंग में हड़कंप मच गया और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया, जो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगरा में बुजुर्ग दंपति ने फांसी लगाकर जान दे दी है। लोगों ने शव पेड़ पर लटका देखा। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीएम मेरठ आवास के सामने अध्यापिका से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। महिला ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की। आरोपी धमकाते हुए फरार हो गए। पुलिसकर्मी घटना के आसपास की फुटेज खंगाल रहे हैं और बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में कुख्यात बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोर्ट रूम में हुई हत्याकांड के बाद वकीलों ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद सेंट्रल बार एसोसिएशन में आपात बैठक बुलाई गई। आगरा में मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिन यानी 9 और 10 जून हीट वेव के चलते गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिन में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कानपुर के घाटमपुर में नोन नदी के किनारे खेत में एक युवक की हत्या कर शव को फेंककर हत्यारे भाग निकले। ग्रामीणों ने नदी किनारे युवक का शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। मऊ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय के सभागार में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ सीएमएस चंद्र सिन्हा और एसीएमओ डॉक्टर बीके यादव ने किया। यह पखवाड़ा शुरू होकर 22 जून तक चलाया जाएगा। कानपुर के घाटमपुर में नोन नदी के किनारे खेत में एक युवक की हत्या कर शव को फेंका गया हत्यारों द्वारा। ग्रामीणों ने नदी किनारे शव को पड़ा देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। कानपुर के नए टर्मिनल का शुभारंभ होने के साथ ही अब यहां से फ्लाइट का विस्तार होना शुरू हो गया। 16 जून से दिल्ली की फ्लाइट शुरू हो जाएगी। इस फ्लाइट से यात्री बंगलुरु तक की यात्रा कर सकेंगे। नई फ्लाइट 16 जून से शुरू हो जाएगी। सोनभद्र के बभनी रेनकूट मार्ग पर बभनी थाने के समीप बने ब्रेकर पर ट्रैक्टर उछलने से ट्रैक्टर सवार महिला की मौत हो गई, जबकि मासूम पुत्र और बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जालौन में सड़क पर पड़ा मिला युवक का शव। सड़क पर शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के शव पर मिले चोटों के निशान। जालौन कोच मार्ग पर ग्राम लहचूरा का ये मामला। सूचना प्राप्त हुआ कि जालौन कोच मार्ग पे ग्राम लहचूरा के आगे एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़क पे पड़ा है। इस सूचना पर मैं तथा जालौन की पुलिस मौके पे पहुंचा गया। शव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद मृतक का पंचायतनामा भरा गया और भरने के बाद उसको पीएम हेतु बॉडी को रवाना कर दी गई। सर, मृतक के शव पर जो है चोट के निशान देखिए पाए गए हैं। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि धारदार हथियार के भी मार जाने के निशान है, उसको क्या है? देखिए, प्रथम दृष्टिया ये दुर्घटना मालूम, एक्सीडेंट मालूम पड़ रहा है जी। पीएम रिपोर्ट पे जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मृतक की शिनाख्त हो गई है क्या? हाँ, मृतक का शिनाख्त हो गया है। इसका नाम मिथुन है। ये ग्राम तिगड़ा का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का क्षेत्रीय केंद्र कानपुर भवन का उद्घाटन गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। राज्यपाल के साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद रहीं। कानपुर के साथी चोरों ने रूमा के टोयोटा कार शोरूम से 60 लाख की चोरी के बाद पनकी में किया कार शोरूम को निशाना बनाया है। यहां तिजोरी तोड़कर 1.8 लाख
रुपए चोरी किए हैं। पनकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके चोरों की तलाश में लगी है। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की हुई प्रेस वार्ता। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं रामदास अठावले। केंद्र सरकार के नेतृत्व में सभी का हो रहा है विकास। देश में बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं आवास। आयुष्मान योजना से हर तबके को फायदा हो रहा है, ऐसा रामदास अठावले ने कहा। आगरा में अवैध प्राइवेट अस्पतालों में हुई है छापेमारी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये छापेमारी की है। 2 अवैध अस्पतालों को सीज भी किया गया। अवैध अस्पतालों में मिले ऑपरेशन थिएटर। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे खुशी नर्सिंग होम, अवैध परिवार हॉस्पिटल हुआ सीज। प्रयागराज के ईडी अपर निदेशक हेल्थ के स्टेनो ओम प्रकाश यादव द्वारा घूस मांगने व अनियमितता किए जाने का मामला। निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश डॉक्टर राजा गणपति आर तक पहुंचा। उन्होंने ईडी हेल्थ डॉक्टर के वर्मा से इस संबंध में पूरी रिपोर्ट तलब की है। प्रयागराज के मेजा रोड बाजार के कठोली ओवरब्रिज के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इससे राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा गया है। सोनीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की है कार्रवाई। भ्रूण लिंग जांच की शिकायत पर ही छापेमारी हुई है। 2 रिसेप्शनिस्ट और 1 दलाल को पकड़ा गया है। बिजनौर में सरेआम दबंगों ने दिखाई है गुंडई। पीटने के बाद होमगार्ड को गाड़ी में डालकर ले गए हैं दबंग। मामूली कहासुनी पर दबंगों ने होमगार्ड को पीटा है। घायल होमगार्ड की तहरीर पर दर्ज हुआ है मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। औरैया में युवक की गोली लगने से मौत हो गई। युवक के सिर पर यह गोली लगी है। मामला फफूंद के परसीपुर गांव का बताया जा रहा है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से तमंचा भी बरामद किया है। 8 बजे सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पसईपुर गांव में शिव महेंद्र कुशवाहा ये रहते हैं। लगभग 40-42 वर्ष इनकी उम्र है। इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर थानाध्यक्ष और सीओ से लेकर सभी लोग हम लोग आए हैं। क्राइम सीन को प्रोसेस किया जा रहा है। जो भी एविडेंसेस यहाँ साक्ष्य संकलन हो सकते हैं उसको किया जा रहा है। फील्ड यूनिट जो है एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। बॉडी का पंचायतनामा करके इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। प्रयागराज के मेजा में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के दिघिया गरेथा गांव के समीप रेलवे पटरी पर अज्ञात युवक का छत बिछत सौ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। फिरोजाबाद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जसराना में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में खाद्य व्यापारियों को विशेष जानकारी दी गई। इस दौरान दुकानदारों को खराब सामान की बिक्री न करने की शपथ दिलाई गई। अंबेडकर नगर में जहांगीरगंज थाना इलाके के सरयू नदी के बिड़हर घाट के पास नाव पलटने से डूबी 3 लड़कियों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ एवं स्थानीय गोताखोर ने तलाश शुरू की है, लेकिन उसका पता नहीं चल सका है। आज सुबह से ही गोताखोरों ने खोजबीन शुरू की है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मलगवा की रहने वाली एक युवती की शादी अचलदा के रहने वाले एक युवक से तय हुई थी। युवक के स्वभाव में भिन्नता के कारण शादी कैंसिल हो गई। अब शादी टूटने के बाद युवक के परिजन रुपए वापस नहीं कर रहे हैं। अमेठी में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती बैनर लेकर तहसील पहुंचे हैं। महिला और पुरुष सफाई कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। सफाई कर्मियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, सफाई कर्मियों को पदोन्नत भी किया जाए। औरैया में फफूंद स्टेशन पर रेलवे लाइन क्रॉस कर रही बुजुर्ग महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी। रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए। अमरोहा के मंडी धनोरा में रामलीला ग्राउंड के मैदान में ठेला लगाने वाले व्यापारी ने एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। ठेला व्यापारियों ने ठेकेदार पर अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया। लखनऊ कोर्ट में सरेआम गोली मारकर हत्या करने के मामले में बिजनौर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसी कड़ी में एसपी सिटी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ बिजनौर कोर्ट परिसर का सघन चेकिंग अभियान चलाया। अनूप शहर के जेपी हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। जेपी हॉस्पिटल अनूप शहर के द्वारा किया गया है ये आयोजन, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं जनरल फिजिशियन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया गया एवं ब्लड शुगर एवं ईसीजी की निःशुल्क जांच भी की गई।
बुलंदशहर में लखनऊ में न्यायालय परिसर के अंदर हुए जीवा हत्याकांड के बाद बुलंदशहर न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स के साथ कचहरी परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। बुलंदशहर के स्याना स्थित कमला देवी कैंप कार्यालय पर 10 जून को होने वाले संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह ने की। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण 21 परिवारों की 2 दर्जन से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गई। उसमें रखे सभी बुनियादी सामान आग की भेंट चढ़ गए। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आगरा के स्वच्छता सर्वेक्षण में आगरा को नंबर 1 लाने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए नगर निगम ने एक बाजार को पॉलीथिन मुक्त घोषित किया। नगर निगम के एक नगर आयुक्त ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा है। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला और एक बच्ची भी शामिल है। बुझवा गांव के पास हाईवे में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ मीडियम आवास के सामने बाइक सवार बदमाशों ने अध्यापिका से पर्स लूट लिया है। महिला ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की। आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। महिला ने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन अब तक आरोपी फरार हो चुके थे। सिद्धार्थनगर में अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सड़क किनारे पुलिया के नीचे मिला है शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खिसराहा थाने के पंचमोहिनी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। आगरा में युवक ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप। पीड़ित युवक मंडी में चलाता है आढ़त। दरोगा जितेंद्र कुमार पर लगाया है पीटने का आरोप। पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। सिकंदरा क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद थाने में बंद आपको बता दें चोरी का आरोपी फरार। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तैनात होमगार्ड मेवाराम को हिरासत में लिया गया है। मुंशी को निलंबित किया गया। टीका नगला में 2 घरों में हुई चोरी की घटनाएं। पुलिस चोर को 4 दिन से थाने में रखकर कर रही थी पूछताछ। थाना मदरऊ आजा परिसर का यह मामला बताया जा रहा है। एक अभियुक्त थाना मऊ दरवाजा में दाखिल किया गया था, जो कल सुबह मुंशी और होमगार्ड की लापरवाही की वजह से फरार हो गया था। उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। 3 टीमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बनाई गई और पुलिस टीम ने तत्काल उस अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त बहुत कालसाती किस्म का है। उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके पास से ढेर सारा ज्वेलरी, चांदी के, सोने के, मोबाइल और साइकिल बरामद हुए हैं। अभियुक्त के खिलाफ अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त अंतर जनपदीय अभियुक्त है, जो हाथरस व अन्य जनपदों में भी चोरी का कार्य कर चुका है। आगरा में मंदिर गई युवती से हुई छेड़छाड़ के आरोपी का साथी समझकर दूसरे युवक से मारपीट भी हुई है। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने दौड़ा युवक को दौड़ा कर पीटा। जिले में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला शांत हुआ। आगरा के कॉलेज स्टाफ की गुंडई सामने आई है। प्रशासन ऐसे कॉलेज की गुंडई के आगे नतमस्तक है। पेपर देने आए छात्र को अध्यापकों ने पीटा है। बैग को रखने को लेकर भड़के अध्यापक। वीडियो में अध्यापक छात्र को पीटते दिखाई दे रहे हैं। धक्के मारकर कॉलेज से बाहर करते भी नजर आ रहे हैं। इटावा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। थाना कोतवाली क्षेत्र करोल मोहल्ले का यह मामला बताया जा रहा है। शराब पीने के दौरान हुआ था ये विवाद। पथराव में 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा है। जैद और जावेद दोनों बहुत खास दोस्त थे और दोनों शराब ड्रिंक करते थे और जावेद अपनी बीवी को मारता था। मारने के बाद जावेद के परिवार के लोग आए जैद के घर पे, गाली गुप्तावी बकी और गाली गुप्तावी बकने के बाद किवाड़ों पे लाता थे मारी। उन लोगों में लड़ाई हुई आपस में। जो कल की वारदात है, आज राजीनामा होना था तो जैद के बाप नहीं है, हमारे बाप को बुलाया था राजीनामे के लिए। हम दोनों लोग गए। राजीनामा हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। राजीनामा होने के बाद उनके तरफ से एक पक्ष बोला तो ये हम बाद में देख लेंगे, तो ये छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जब बात बढ़ी तो गाली गुप्तावी होने लगी, हाथ पैर होने लगे, ईंटा पत्थर चलने लगे। ऐसी घटना घट गई, हमारे सर में चोट आ गई। नियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद कार हुई फरार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस। घायलों को पहुंचाया जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। थाना कमरौली क्षेत्र के बबुइन मजरे रसूलपुर के पास ये घटना हुई है।